नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन के महीने में कर ले ये उपाय, भगवान शिव पूरी कर देंगे हर मनोकामना। सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं इस महीने में भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दौरान कुछ ज्योतिष उपायों से शिव जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सावन भगवान शिव को समर्पित है। शिव की कृपा पाने के लिए इन दिनों में पूरी श्रद्धा पूर्वक भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं और उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। बता दें कि इस बार अधिक मास के कारण सावन पूरे 2 महीने का होगा, जिससे भक्तों को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरे 8 सोमवार का फायदा मिलेगा। सावन में कुछ उपाय करके भगवान शिव का आशीर्वाद पाया जा सकता है। आइए जानते हैं सावन में किए जाने वाले उपायों के बारे में। सावन के उपाय। शिव पुराण अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना बहुत लाभदायक होता है। कहते हैं कि इन चीजों को शिव जी को अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार सावन के 5 सोमवार पुष्पतिनाथ का व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि पुष्पतिनाथ का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत के दौरान समय सुबह प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण अनुसार सावन के महीने में रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि इससे व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर जल में अक्षत मिलाकर चढ़ाने से घर में धन का आगमन होता रहता है, कर्जे से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं रोजाना शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं वास्तु टिप्स के बारे में। इस दिशा में रखे शिव की मूर्ति, प्राप्त होगा पूजा का पूर्ण फल। हाँ दोस्तों, आपको सावन के महीने में ये चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपके घर में भगवान शिव की मूर्ति है तो आपको कुछ विशेष वास्तु नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, जिससे घर की सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। वास्तुशास्त्र आपके जीवन में बदलाव लाने में कई तरह से मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में रखी किसी भी वस्तु की दिशा और स्थान वास्तु अनुसार तय किया गया हो तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसे ही यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव की मूर्ति रखते हैं तो इससे भी आपको सकारात्मक लाभ होते हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं तभी आपको शिव जी की मूर्ति के लिए वास्तु से जुड़े कुछ नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। यदि शिव जी की मूर्ति का स्थान वास्तु के अनुरूप होता है तो ये घर में समृद्धि के स्रोत खोलने में मदद करता है। वही इस मूर्ति की गलत दिशा आपके जीवन में परेशानियां भी खड़ी कर सकती है। शिव मूर्ति के लिए शुभ दिशा। घर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी दिशा घर का उत्तर पूर्व कोना होता है। इसे ईशान कोण के नाम से जाना जाता है और ये घर की सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में घर का मंदिर भी इसी स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। यदि आप शिव जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो इसे एक ऊंचे स्थान पर व वेदी पर रखा जाना चाहिए। इसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। घर में शिव मूर्ति रखने के वास्तु लाभ। घर में शिव मूर्ति स्थापित करने से शांति बनी रहती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। यह मूर्ति घर में अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देती है। यह सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करती है। शिव मूर्ति के लिए उपयुक्त स्थान। अगर आप घर में शिव जी की मूर्ति रखते हैं तो इसे किसी शांत स्थान पर स्थापित करें। यदि आप घर की पूजा मंदिर में इसे स्थापित कर रहे हैं
तो ध्यान रखें कि आपको बहुत बड़े आकार की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। शिव मूर्ति को किसी भी खिड़की या दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक सकारात्मक स्थान पर रखना शुभ होगा। शिव की मूर्ति को भूलकर भी बेडरूम या बाथरूम के पास स्थापित नहीं करना चाहिए और इसे घर के मुख्य द्वार पर बंधी रहने से बचना चाहिए। शिव मूर्ति को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और इसका रखाव अच्छी तरह से होना चाहिए। यदि घर में रखी मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए और खंडित मूर्ति को घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे या उसे पानी में प्रवाहित कर दे। ऐसी शिव मूर्तियां घर में न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ शिव मूर्तियां ऐसी होती है जिन्हें घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसमें शिव के नटराज रूप को प्रमुख माना जाता है। ये शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मानी जाती है जिसका संबंध विनाश से होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में नटराज की मूर्ति रखने से अशांति और झगड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आपको शिव के रुद्र अवतार की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। घर में शिव जी के रुद्र स्वरूप की मूर्ति रखने से आपके घर में कलह पैदा हो सकता है। तो अब आइए जानते हैं शिव मूर्ति रखने के अन्य वास्तु नियमों के बारे में। शिव जी की मूर्ति प्राकृतिक सामग्री जैसे पत्थर या किसी धातु से बनी होनी चाहिए। मूर्ति अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और किसी भी दरार से मुक्त होनी चाहिए। मूर्ति को स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए और सही दिशा का ध्यान रखेंगे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा, वरना भगवान शिव के क्रोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वस्तिक बनाने के फायदे। घर में स्वस्तिक का निशान बनाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आइए जाने इससे वास्तु के साथ क्या संबंध है। वास्तुशास्त्र हमारे घर की ओर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर घर के हर एक स्थान को वास्तु के अनुसार संवारा जाए तो सकारात्मकता ही प्रवेश करती है। शुभता का चिन्ह है हल्दी। स्वास्तिक के चिन्ह को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ काम में स्वस्तिक बनाना शुभता का प्रतीक होता है। पूजा पाठ से लेकर नए घर में प्रवेश करने तक में स्वास्तिक बनाने से उस काम में सफलता मिलती है और ये समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक आमतौर पर कुमकुम या हल्दी से बनाना शुभ माना जाता है और यदि इसे घर के मुख्य द्वार के पास बनाया जाए हल्दी से तो ये और भी शुभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति। यदि आप घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो ये आपको घर में माता लक्ष्मी की सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखता है। हल्दी का स्वस्तिक बनाने से शुभ फल तो मिलते हैं, साथ ही घर को किसी भी प्रकार के वास्तु दोषों या नकारात्मक प्रभावों से भी मुक्ति मिल जाती है। हल्दी घर में सकारात्मकता लाती है और बुरी शक्तियों को घर से दूर भगाती है। हल्दी का स्वास्तिक बनाए समय रखें इन बातों का ध्यान। वास्तु के अनुसार हल्दी से यदि आप मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो आपके घर में कभी अलक्ष्मी का वास नहीं होता। और स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा मुख्य द्वार के स्थान पर लगाएं कि आप घर में प्रवेश करते समय बाईं तरफ और घर से बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ बनाएं। इसके लिए ऐसी हल्दी का इस्तेमाल करें जिसका इस्तेमाल आप किचन में नहीं करते बल्कि पूजा में उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि हल्दी का स्वास्तिक आपको हमेशा साफ हाथों से बनाना चाहिए और स्वस्तिक बनाते समय उसकी सही आकृति का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नई जानकारी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।